आज के वीडियो में जैसा कि हमने बताया है कि आज डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो अपलोड होगा, तो मैं वही स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करेंगे। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो वो 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो अगर हम लिखते हैं 40, 68, 44, 92, लास्ट में क्या है 0 है, 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट में क्या है 8 है, मतलब आपको रूल क्या है 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए 2 का डिविजिबिलिटी के लिए रूल। लास्ट यूनिट डिजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट। 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 के बाद है 3। 3 का क्या है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। डिविजिबल बाई 3 ये रूल है। मतलब अगर आप नंबर लिखते हैं 87 तो डिजिट क्या है 8 है, फिर क्या है 7 है, ऐड करने पे 15। ये 15 3 से डिविजिबल है, इसलिए 87 भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर आप कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं 111 तो 1 + 1 + 1 कितना आया 3। इस 3 से ये 3 डिविजिबल है, इसलिए 111 भी 3 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 2, 3, 4 ले लेते हैं। 2, 3, 4 ऐड कीजिए। 2 + 3 + 4 कितना आया 9 है। 9 3 से डिविजिबल है, इसीलिए ये भी डिविजिबल होगा। 2 और 3 का रूल समझ में आ गया होगा। हम आते हैं अब 4 के रूल्स पे। 4 क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई 4। 4 का रूल कहता है कि अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 104 में लास्ट 2 क्या है 04, 4 से डिविजिबल है। 208 में क्या है लास्ट 208 है, जो कि 4 से डिविजिबल है। ये सब हो जाएगा। अगर हम 126 का बात करते हैं तो लास्ट में 26 है, 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसलिए नहीं होगा। 4 के बाद है 5 का नंबर। क्या होगा? लास्ट डिजिट से अच्छा होगा कि आप ये लिखिए यूनिट डिजिट 0 और 5। यूनिट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए। 1, 4, 2 यूनिट में क्या है 2 है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है। 9, 7, 5 यूनिट में क्या है 5, इसलिए डिविजिबल है। 3, 4, 8 यूनिट में क्या है 8, इसलिए डिविजिबल नहीं है। 5, 4, 0 यूनिट में क्या है 0, इसलिए डिविजिबल है। 5 के बाद हम 6 में आते हैं। 6 में क्या होना चाहिए? 6 का रूल यही है, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वही 6 से डिविजिबल होगा। जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वही 6 से डिविजिबल होगा। तो रूल क्या होगा? डिविजिबल बाई बोथ 2 और 3। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं। क्या नंबर ले? 96। 96 लास्ट में क्या है 6 है। लास्ट में 6 है तो ये 2 से डिविजिबल हो गया। अब 3 के लिए 9 + 6 15। 15 3 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 2 से भी है 3 से भी है, इसीलिए ये 6 से भी होगा। 114 ले लेते हैं। लास्ट में क्या है 4 है। 4 है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 के लिए 1 + 1 + 4 6। 3 से 6 डिविजिबल है, मतलब ये 2 से भी डिविजिबल 3 से भी डिविजिबल, इसलिए ये भी 6 से डिविजिबल। अब मैं बताता हूँ 7 का रूल। 7 का रूल क्या है? 7 का रूल है कि एनी डिजिट रिपीटेड 6 टाइम्स। कोई भी डिजिट 6 बार अगर लिखा हुआ हो, ये 6 टाइम्स है तो ये डिविजिबल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ऐसे 7 का कुछ स्पेशल रूल तो है नहीं, जो है मैं ये बता दे रहा हूँ। और एक और है तो थोड़ा वो लंबा है, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। 8 का देखते हैं क्या है? लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8। डिविजिबल बाई 8। एग्जाम्पल 2048। देखिए लास्ट 3 डिजिट क्या है 048, मतलब 48 है, 8 से डिविजिबल है। 1024 ये भी लास्ट 3 डिजिट 24 है, जो कि 8 से डिविजिबल है।
8 के बाद आते हैं 9 पे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल 3 के जैसा ही है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिविजिबल बाई 9। 3 में क्या था? डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए और इसमें डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए। जैसे हम कोई नंबर लिए 711 तो ऐड करो 7 + 1 + 1 कितना होगा? 9। 9 से 9 डिविजिबल है, इसलिए 711 भी डिविजिबल है। हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं 457, ऐड करेंगे 4 + 5 + 7, ये कितना आएगा? 16। मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 10 का रूल यही है। कितना हुआ? 10 का रूल है यूनिट डिजिट होना चाहिए 0। एग्जाम्पल 552, लास्ट में क्या है? 2 है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है। 740, लास्ट में क्या है? 0, इसलिए डिविजिबल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 11 का, सबसे इम्पोर्टेंट है। 11 में हम देखिए कोई नंबर ले लेते हैं ABCD, तो क्या होगा? A + C - B + D, A + C - B + E is exactly divisible by 11। इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो ये 11 से अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है और या इसको घटाने पे क्या है? 0 आए, इतना माइनस इतना का वैल्यू 0 आए और एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11, तब क्या होगा? देन नंबर इज डिविजिबल बाई 11। एग्जाम्पल से समझिए 5 4 7 9 है, तो क्या होगा? 5 और 7 12 - 4 + 9 12 - 13, मतलब 12 में से ही छोटा घटाएंगे, माइनस बनाएंगे, यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा, इसीलिए ये डिविजिबल नहीं है। अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो ये डिविजिबल हो जाता, अगर यहाँ पे 11 आता तो ये डिविजिबल हो जाता। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 2 3 7 6, देखिए 2 और 7 कितना हुआ? 9, 3 और 6 कितना हुआ? 9 = 0 आया, मतलब ये 2 3 7 6 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब मैं नेक्स्ट बता देता हूँ आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कैसे आता है? इफ 4 7x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, फाइंड लिस्ट वैल्यू ऑफ x। ये रहा 3 के रूल क्या है? 4 + 7 + x। 4 7 कितना होता है? 11। 11 के बाद कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है? 12, तो इक्वल टू क्या होगा? 12 होगा। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा? 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे वैल्यू बहुत सारा पॉसिबल है, लेकिन लिस्ट पूछा गया 1 हो गया, नहीं तो वैल्यू 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, लेकिन पूछा है क्वेश्चन में लिस्ट, इसीलिए आंसर मेरा क्या होगा? 1 होगा। ऐसे 9 के लिए भी पूछा जा सकता है 4 7x इज डिविजिबल बाई 9, देन x = क्या होगा? देखिए 11 हो रहा है, 11 से बड़ा 9 से डिविजिबल कौन है? 18 है, तो 4 + 7 + x 18 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी रूल और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया। इतना ही पे आज का वीडियो स्टॉप करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगर ये मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो। धन्यवाद।